नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर वीकेन मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने वीकेन को करने का जो एक निर्णय लिया है, आपका ये निर्णय बहुत ही शानदार होने वाला है। और मेरा मानना ये है, वीकेन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और भारत में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऑलरेडी चल रही हैं। बहुत सारी कंपनी हमसे पहले शुरू हुई और कुछ कंपनी हमारे साथ शुरू हुई और कुछ हमारे बाद भी शुरू हुई और आगे भी नई नई कंपनी आती रहेंगी। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस का फ्यूचर भारत में बहुत सुनहरा ऑलरेडी है और आने वाले वक्त में और भी सुनहरा होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हमारी भी कंपनी आती है। इस कंपनी को 1 साल हम लोगों ने सक्सेसफुली रन कर लिया है और इन 1 सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक आज सम्मानजनक आमदनी पर वो पहुंच गए। एक ऐसी आमदनी जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए परिवार का पालन पोषण करने के लिए ज़रूरी होती है। उदाहरण के तौर पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख और लगभग 2 लाख। 1 लाख और 2 लाख तो एक ड्रीम इनकम हो जाती है। पिछले 1 साल में जो हमने वर्क किया है, हमारी टीम ने शानदार वर्क किया है, तो लगभग 2 लाख रुपए की आमदनी पर हमारी कंपनी में लोग पहुंच चुके हैं। और मेरा मानना है ऐसा ही कोई सपना लेके आपने भी वीकेन को ज्वाइन किया होगा। तो एज ए सीएमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरा फर्ज बनता है कि आपको कुछ ऐसी बातों से अवगत कराऊं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में जब भी कोई कंपनी के अंदर कोई लीडर काम करना शुरू करता है, कोई नया व्यक्ति काम करना शुरू करता है, तो जाने अनजाने वो कुछ ऐसी गलतियां करता है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाता। तो अपने डायरेक्ट सेलिंग के 26 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं 10 आज आपको एक ऐसे कारण आपके साथ शेयर करूंगा कि इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है और ये गलतियां आपको नहीं करनी है। 10 गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी में जो भी लीडर ये 10 गलतियां करता है वो कभी भी सफल नहीं होता है। तो अभी आपने वीकेन बिजनेस को शुरू किया है, अपना करियर यहाँ पे शुरू किया है, तो शुरुआत में ही इन चीज़ों को अगर आप जान के काम करेंगे, समझ के काम करेंगे, तो आपकी ग्रोथ कम समय में बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहली जहाँ से मैं अपनी आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ, और पूरी मीटिंग को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक जो 10 पॉइंट मैं आज आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, ना केवल वीकेन में बल्कि कोई और भी कंपनी कोई व्यक्ति कर रहा है, और अगर आप ये 10 पॉइंट लास्ट तक अगर आपने ध्यान से सुन लिए और इनके ऊपर आपने अमल करना शुरू कर दिया, तो गारंटेड आपकी ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है। आप नेटवर्क बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं, नुकसान आपका नहीं होगा अगर ये 10 कारण आपने ध्यान से समझ लिए। तो एज ए सीएमडी आप सभी लोगों से मैं एक बात स्टार्टिंग में ही रख देना चाहता हूं कि वीकेन कंपनी कोई स्कीम नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है जिसमें केवल रजिस्ट्रेशन कराने से या कोई एक प्रोडक्ट खरीदने से आपको बहुत सारा पैसा एकदम आना शुरू हो जाएगा। ये बिजनेस भी जिस तरीके से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वहाँ से पैसा आता है, जिस तरीके से आपको जॉब में मेहनत करनी पड़ती है वहाँ से आपको पैसा आता है, उसी तरीके से दोस्तों आपको वीकेन बिजनेस में भी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको ये झूठ बोल के ज्वाइन करा दिया है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने आपको ये मैसेज देके ज्वाइन करा दिया है कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना और आपको बैठे बैठे पैसा आएगा, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप उस आदमी से बात कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो मैंने अभी बताया 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने तक की आमदनी पर जो लोग पहुंचे हैं, वो खाली बैठे बैठे ज्वाइन करने से नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने फील्ड में जाके, ग्राउंड में जाके मेहनत की है।
तो सबसे पहली जो शुरुआत मैं बताना चाहता हूँ शुरुआत में आपको, वो ये है कि यहाँ बैठे बैठे कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर सही दिशा में आपने मेहनत कर ली तो जिस तरीके से और लोगों को पैसा आ रहा है उस तरीके से आपको भी 100% पैसा आएगा। तो 10 ऐसी गलतियाँ जो कोई भी नेटवर्कर करता है और उसका नुकसान होता है, उसकी टीम का नुकसान होता है, इस इंडस्ट्री का नुकसान होता है, वो गलतियां आज आपके बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से इनको सुनना है। वन बाय वन मैं आपके बीच में शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस के अंदर या वीकेंड बिजनेस में नया नया ज्वाइन होता है और उसको नेटवर्क बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं होती है, तो वो इसको एक स्कीम की तरह लेता है। वो इसको एक रातों रात, उसको ऐसा लगता है कि शायद रातों रात यहाँ कोई चमत्कार हो जाएगा और मैं अमीर बन जाऊँगा। यानी कि वो नेटवर्क बिजनेस को या वीकेंड को एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट नहीं कर पाता है। दोस्तों, एक साधारण सी बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कोई व्यक्ति जॉब करता है और वहां से उसको सैलरी मिल रही है 10,000, 15,000, 20,000, उस 10, 15, 20,000 रुपये की सैलरी को लेने के लिए भी उस व्यक्ति को वहाँ पे 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। जो उसको काम दिया गया होता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जिम्मेदारी को उठा के अपने मालिक का कहना मानना पड़ता है, तब जाके उसको 10, 20, 30,000 रुपये की सैलरी मिलती है। एक छोटी सी दुकान भी आप खोलते हैं तो उस दुकान के अंदर भी आपको सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता केवल सामान खरीद के दुकान में आपने भर दिया, रख दिया और आपको वहाँ से बहुत बड़ी इनकम आएगी, ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी आपको अपना टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब पैसा आता है। ऐसे ही अगर वीकेंड को आपने ज्वाइन किया है तो यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग फेलियर होते हैं वो पहली गलती क्या करते हैं, इस बिज़नेस को कभी बिज़नेस समझते ही नहीं हैं। इस बिज़नेस को प्रोफेशनल तरीके से कभी भी करना शुरू नहीं करते हैं। या तो वो शुरू ही नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ ये है, पहला पॉइंट, पहली गलती जो आप ना करें, इस बिज़नेस को आपको आज से ही प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड करना है। इस माइंडसेट के साथ बिल्ड करना है कि यहाँ पे बगैर मेहनत किए आपको पैसा आने वाला नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है तो वहाँ मेहनत कर रहा है। कोई दुकान से अगर 30-40 हज़ार कमा रहा है, वहाँ मेहनत कर रहा है। और नेटवर्क बिजनेस से अगर कोई 30-40-50 हज़ार, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है हमारी कंपनी से, तो वो भी फील्ड में जाके मेहनत कर रहा है। वो मेहनत क्या है, क्या काम करने हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ जो मैं समझाना चाहता हूँ, एज ए प्रोफेशनल जब तक आप वीकेंड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वीकेंड में काम करना शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं मेरी, वो सब समझ लें, अगर आपको वीकेंड में कामयाब होना है तो एक जिम्मेदारी के साथ, एक प्रोफेशनल तरीके से आपको वीकेंड में शुरुआत करनी पड़ेगी और एक लॉन्ग विजन के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में ही आपको यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा आएगा। जब नौकरी आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे अपने बॉस से आप पूछते नहीं है मुझे कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी। जब कोई ट्रेडिशनल बिजनेस आप शुरू करते हैं, वहाँ पे किसी से पूछते नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस मुझे कितने साल करना है। आपका माइंड सेट होता है कि नौकरी हमेशा करनी है, बिजनेस हमेशा करना है। एक एज के बाद हो सकता है मजबूरी में, या फिर आप संपन्न हो जाएं तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। सेम नेटवर्क बिजनेस में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो नेटवर्क बिजनेस को एज ए करियर अडॉप्ट करते हैं और एक माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं कि इस कंपनी को जो आज मैंने ज्वाइन किया है, या नेटवर्क बिजनेस को अगर मैंने ज्वाइन किया है, हमेशा मैं नेटवर्क बिजनेस को दिल से करूंगा। इस सोच के साथ, इस उद्देश्य के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको सफलता मिलेगी, वरना आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि इसको एक प्रोफेशन की तरह आपको अडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है। दूसरी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लीडर करते हैं, वो ये है कि इस बिजनेस में जब वो आते हैं और इस बिजनेस में जब वो काम करते हैं तो उनकी खुद की चॉइस नहीं होती है इस बिजनेस को करने की। और ऐसे तमाम लोग जिनकी खुद की चॉइस नहीं होती इस बिजनेस को करने की, वो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होते हैं।
तो आज जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि आपने वीकेंड को अगर ज्वाइन किया है तो वीकेंड को ज्वाइन करने की जो चॉइस है वो आपकी है, या केवल आपने किसी का मन रखने के लिए किसी ने आपको कह दिया या किसी ने ज्वाइन करा दिया, इस वजह से आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारा कोई खास दोस्त होता है, हमारा कोई खास रिश्तेदार होता है, हमारा कोई खास पड़ोसी होता है, उसको हम मना नहीं कर पाते हैं और बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और थोड़ा बहुत काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी खुद की चॉइस नहीं है किसी काम में, तो वहां केवल नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल वीकेंड की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, किसी भी काम को आप कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे उस काम को करने की आपकी दोस्त चॉइस नहीं है। तो नेटवर्क बिजनेस में या वीकेंड में अगर आपको सफल होना है, तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो आज आपको समझना है वो ये है कि आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि मुझे ये बिज़नेस करना है। अगर मैं इस बिज़नेस में आज सफल हो पाया, या हमारी कंपनी में और लोग जो सफल हो रहे हैं, या किसी भी कंपनी में और लोग जो सफल हो रहे हैं, आप उनके जीवन में झांक के देखिएगा। पहला पॉइंट, वो एज ए प्रोफेशनल तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होंगे। और दूसरा, उनको ज़बरदस्ती ये बिज़नेस नहीं करना पड़ रहा है, उनकी खुद की चॉइस है कि मुझे अपनी कंपनी के अंदर काम करना, उसको अपनी कंपनी से प्यार है, उसकी खुद की चॉइस है, वो खुद की चॉइस से काम कर रहा है, तब सफलता मिलती है। जिस काम में आपकी चॉइस नहीं है, उस काम में आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा, तो वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। तो अगर आपकी खुद की चॉइस है, तब आपको आगे कदम बढ़ाना है। अगर आपकी खुद की चॉइस नहीं है, तो यहीं पे आप स्टॉप हो जाइए, आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा महत्वपूर्ण काम, बहुत सारे लोग जब इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो वो नेचुरल बात है ये कि बाहर से कुछ ना कुछ एजुकेशन कहीं ना कहीं से उनको मिली होती है, नेटवर्क बिजनेस की नहीं। जो स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा है, या बाहर की दुनिया की जो हमारी खुद की पर्सनल नॉलेज है, उस नॉलेज के साथ इस बिज़नेस के अंदर एंटर करते हैं और इस बिज़नेस में आने के बाद अपने माइंड से, अपने दिमाग से इस बिज़नेस को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार बात आपके बीच में ज़रूर शेयर करूंगा। नेटवर्क बिज़नेस के अंदर जो व्यक्ति अपना दिमाग लगा के काम करता है, वो 100% फेल होता है। और मज़ेदार वाली बात यही है कि नेटवर्क बिजनेस में जो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करता, वो 100% सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपना दिमाग लगाने में बिलीव करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने दिमाग से काम करूंगा, तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करना है। तो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपना माइंड क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, इसके ऊपर मैं आधा एक मिनट ज़रूर आपके बीच में बात रखूंगा अपनी। अपना माइंड इसलिए नहीं यूज़ करना है क्योंकि अगर आपके माइंड में हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमाने के आइडियाज़ होते, तो ये पहले ही आपको वो आइडिया दे चुका होता और जो काम आप कर रहे हो उसी काम में आप सक्सेसफुल हो चुके होते। जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया, अजय जी इस बिज़नेस में अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा क्यों नहीं लगाऊं सर, मेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, भगवान ने अगर बुद्धि दिमाग लगा के भेजा है तो इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि अगर आपके पास आपका दिमाग इतने अच्छे आइडिया दे पाता, तो अजय जी आप पहले से सक्सेसफुल इंसान होते। और मुझे ये बात में दम लगा। और जब तक मैंने इस इंडस्ट्री में, या किसी ने भी अपना दिमाग लगाया, अपने दिमाग से काम करना शुरू किया, करता रहा, वो सफल नहीं हुआ। और जिस दिन उसने सरेंडर कर दिया, अपने दिमाग से काम करना बंद कर दिया, वो इस इंडस्ट्री में सफल होना शुरू हो गया। मैं आपके सामने बैठा हूँ और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। तो करना क्या है? अपलाइन मैनेजमेंट और सिस्टम को फॉलो करना है। इस बिजनेस में जो आपकी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उसकी बातों को फॉलो करना है। आपकी कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है, जैसे अब मैं ये ट्रेनिंग आपके बीच में रख रहा हूं, इसमें जो जो बातें बता रहा हूं, उन बातों को एज इट इज फॉलो करना है, अपने जीवन में उतारना है। अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन की बातों को मानना है, फॉलो करना है, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है, और कंपनी की मैनेजमेंट जो बात आपके सामने रखती है, बगैर किंतु परंतु के उन सभी बातों को फॉलो करना है। आपके लिए सफलता का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा।
बहुत साधारण बात है दोस्तों, बहुत सिंपल बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये काम करते नहीं और वो फेल हो जाते हैं और बाहर जाके कहते हैं नेटवर्क बिजनेस बेकार है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना दिमाग लगा के काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपलाइन का कहना नहीं मानते, अपलाइन के मार्गदर्शन में नहीं चलते हैं। और केवल यही इंडस्ट्री नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जब कुछ सीखने के लिए जाते हो, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है और कोच जो उसको टेक्निक समझा रहा है वो कहता नहीं आपकी टेक्निक से नहीं चलूंगा, मैं तो अपनी टेक्निक से चलूंगा, वो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। सेम यहाँ पे आपके कोच हैं, आपके गुरु हैं, पहले से सक्सेसफुल व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से उनको नुकसान हुआ है, फिर उन्होंने सही रास्ते पे चल के सक्सेस हासिल की है। वो अपनी पूरी नॉलेज आपको बताने के लिए तैयार है, वो रास्ता बताने के लिए तैयार हैं कि ऐसे चलोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, और एक सक्सेसफुल इंसान ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो अपना दिमाग यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, अपनी अपलाइन का कहना मानना है, मैनेजमेंट का कहना मानना है और कंपनी के सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो करना है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो 100% आप फेल हो जाएंगे। चौथी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल कंपनी है। जिन कंपनी के अंदर प्रोडक्ट नहीं होते, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं होते, वो लीगल नहीं है। तो जितनी भी कंपनी मार्केट में चल रही हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, और यहाँ पैसा केवल आपको लोगों को जोड़ने से नहीं आएगा, एंट्री कराने से नहीं आएगा। जिस तरीके से एक बाहर दुकान पे आप जाते हैं, उस दुकान पे आपको कोई सामान खरीदना होता है अपनी ज़रूरत का, उस दुकान पे जाके आप पैसे देते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, तब उस दुकानदार को प्रॉफिट होता है। सेम वीकेंड के अंदर या नेटवर्क बिजनेस के अंदर जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करने से ही आपको अर्निंग आएगी। जो प्रोडक्ट है अगर वो आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी टीम रेगुलर इस्तेमाल कर रही है, परचेज कर रही है, तब आपका बिजनेस बिल्ड होगा, तब बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम से टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर से आपको पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल लोगों की भर्ती करा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और आपको पैसा आ जाएगा। प्रोडक्ट जब तक मूव नहीं होगा, प्रोडक्ट जब तक परचेज और सेल नहीं होगा, इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे। तो कंपनी के प्रोडक्ट को रेगुलर जो लोग यूज़ नहीं करते हैं और अपनी टीम में यूज़ नहीं करवाते हैं, वो सभी के सभी लोग नेटवर्क बिजनेस में फेल होते हैं। तो आपको क्या करना है? हमेशा आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना है, और आपकी टीम में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको भी यही समझाना है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना है, तब आपकी इनकम आनी शुरू हो। पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि नेटवर्क बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है, और यहाँ पे आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। बगैर टीम बनाए आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। तो टीम बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और लोगों के लिए आपको अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को ये बिज़नेस के बारे में बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जो फॉलो द सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं तो सबसे पहले आप उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं। क्योंकि वीकेंड की अगर बात करूं तो वीकेंड को 3 कारणों से आपको करना है। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो वीकेंड को कीजिए, आप अपनी वेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो वीकेंड को कीजिए, और साथ में अगर आप अपने जीवन में हैप्पीनेस यानी खुशियां चाहते हैं तो आप वीकेंड को कीजिए। तो ऐसे ही आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी हैं जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए, जिनको अच्छी वेल्थ चाहिए, जिनको परिवार में खुशियां चाहिए। तो जब ये बिजनेस आप ज्वाइन करते हैं तो इसके बारे में लोगों को बताना होता है। तो उसके लिए आपको एक नेम लिस्ट बनानी पड़ती है। तो कम से कम 50 से 100 लोगों की अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं पहले ही दिन, शुरुआत करने से पहले, और 1 to 1 करके उनसे टाइम लेके, अपनी अपलाइन से टाइम लेके उनको रेगुलर जाके अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप रेगुलर बताते हैं, तब जाके आपको यहाँ से एक टीम बनती है, और जब टीम बनती है वो सामान खरीदते हैं सभी लोग, आपका टर्नओवर होता है, फिर आपको अपने परसेंटेज लेवल के हिसाब से इनकम आती है। तो आप अकेले केवल जुड़ेंगे या 2-3 लोगों को जोड़ेंगे तो काम यहाँ पे नहीं होगा। आपने जिन लोगों को जोड़ा फिर यही काम उनको करने हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक टीम जो है बड़ी होती है, डेवलप होती है। तो लोगों की नेम लिस्ट नहीं बनाना
और बगैर नेम लिस्ट के मार्केट में निकल जाना और 2-4 लोगों के मना करने से फिर वापस घर बैठ जाना, ऐसे लोग कभी भी नेटवर्क बिजनेस में वीकेंड में कामयाब नहीं होते हैं। तो वीकेंड में अगर आपको कामयाब होना है तो आप लोगों का जीवन बदलने के लिए जा रहे हैं, किसी से कुछ पैसा मांगने नहीं जा रहे, उनको कुछ देने के लिए जा रहे हैं। वीकेंड का प्रोडक्ट जिसके घर में आप देंगे उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर वो प्रोडक्ट को समझ के आगे बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है और वो भी आगे लोगों को बताता है तो उसके घर में इनकम जाएगी, और जब उसके घर में इनकम जाएगी तो उसके घर में खुशी आएगी। तो आप किसी से कुछ लेने नहीं जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ देने जाते हैं। तो अगर आप नेम लिस्ट नहीं बना रहे हैं, बगैर नेम लिस्ट के आप काम कर रहे हैं, टीम ही नहीं बना रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। छठा कारण, इस उम्मीद के साथ जुड़ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बना देगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरा पसंदीदा पॉइंट है, टॉपिक है। इस उम्मीद के साथ जुड़ना कि जिसने आपको ज्वाइन कराया है वही आपको कामयाब बनाएगा। नेटवर्क बिजनेस में 90% जो लोग फेल होते हैं उनकी संख्या इसी कैटेगरी वाले लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, जो ये सोचते हैं कि बस मैं जुड़ गया, अब मुझे कामयाब कोई और आदमी बना दे, मेरी टीम कोई और आदमी बना दे, मेरी मीटिंग ट्रेनिंग कोई और दे दे, सेमिनार कोई और कर दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। दोस्त, अगर ऐसा कोई काम है जहाँ पे केवल जुड़ने से, एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप कुछ भी ना करें, घर बैठ जाएं और रेगुलर पैसा आता रहे, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं वहाँ काम करने के लिए, क्यों, काम तो करना ही नहीं है, मैं वहाँ एंट्री लगाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे बगैर मेहनत किए पैसा आता हो। तो इस उद्देश्य के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो अभी आपको संभलना पड़ेगा, आप 100% फेल होंगे। कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूं वही व्यक्ति सारे काम करे, मुझे कुछ ना करना पड़े और मैं सफल हो जाऊं, तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आपकी सोच गलत है। यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी उम्मीद के साथ नहीं जुड़ना है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बनाएगा। जो इस उम्मीद के साथ जुड़ता है कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूं वही सारे काम करेगा, वही मुझे अमीर बनाएगा, वो 100% इस बिजनेस के अंदर फेल होता है कि टीम भी कोई और मेरी बना के देगा। तो ये छठा पॉइंट है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो तुरंत आपको समझना पड़ेगा, और अभी नए हैं तो आपको पहले दिन से इसको समझ के चलना पड़ेगा कि आपको अपना काम करना है। आपकी टीम, आपकी अपलाइन सहयोग करेगी आपकी मीटिंग ट्रेनिंग देने में। अगर वो नहीं देती है तो कंपनी का सिस्टम है, मैनेजमेंट है, आप उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, उसमें अपनी टीम को ले जाके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है और लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये 8वां अजूबा है इस दुनिया का। बाहर की दुनिया में बताया जाता है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर ही पैसा आप कमा सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है यहाँ सिर्फ मेहनत करके सीख के आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ 10, 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है। नेटवर्क बिजनेस की जो जेन्युइन कंपनी है वहाँ पैसा लगाना ही नहीं पड़ता आपको। सिर्फ एक सिंपल सा अपनी ज़रूरत का एक प्रोडक्ट खरीदना है, 1000, 1500, 2000, 2500 तक का, किसी भी कंपनी में, और जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो उसको भी वही खरीदना है जो रेगुलर वो खरीदता है, और पैसा आना शुरू होता है। तो एक बात ध्यान रखें, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। आपको लोगों के सवाल जवाब कैसे देने हैं, अगर कोई सवाल आपको करता है वो आपको सीखना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में जो कंपनियां चल रही हैं उनकी कैलकुलेशन क्या है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ आप नहीं सीखेंगे तो सामने वाले के आप आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, और जब आप उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो नेटवर्क बिजनेस बताया जाता है लर्न, टीच और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो ये सीखने का बिजनेस है। तो ऐसे लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो कभी इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में ना आना और सीखने के लिए तैयार ना होना, इस क्वालिटी के लोग नेटवर्क बिजनेस में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो अगर आप वीकेंड में शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपना एक माइंडसेट कर लीजिए कि लॉन्ग विज़न के साथ आपको इस कंपनी में काम करना है, और हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को जब भी आपके पास समय हो उसको अटेंड करना है, और वहाँ पे आपकी अपलाइन कंपनी की मैनेजमेंट या कोई और ट्रेनर
कोई भी बात अगर आपको बताता है उसको लिखना है, उसको समझना है और उसको अपने जीवन में, अपनी हैबिट में, अपने एक्शन में तब्दील करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। आज अगर मैं इतनी बातें आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो ये नतीजा है कि मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ा। जब तक मैंने नेटवर्क बिजनेस किया मैंने कोई मीटिंग उस कंपनी की नहीं छोड़ी, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो अदर कंपनी के लीडर थे या हमारी कंपनी के जो लीडर्स थे उनकी वीडियोस को सुना है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, किताबों से बहुत कुछ सीखा है, तब मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। तो ये सीखने का बिजनेस है। कहते हैं कि जो अच्छा बोलना शुरू कर देता है और जिसके पास नॉलेज अच्छी होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली टीम बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर इंसान एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ना चाहता है। और ये सीखना एक दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप लगातार मीटिंग में आते रहिए, लगातार ट्रेनिंग में आते रहिए, सीखते रहिए, माहौल में रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। आपने एक अंगीठी देखी होगी, अंगीठी के अंदर कोयले होते हैं, जब तक उसमें आग नहीं लगाते वो कोयले काले रहते हैं, और जैसे ही आप उसमें आग लगाते हैं तो कोयले लाल होने शुरू हो जाते हैं, धधकने शुरू हो जाते हैं। पूरी अंगीठी में जितने भी कोयले होते हैं सब लाल हो जाते हैं, एक भी काला नहीं रहता। लेकिन एक कोयला अगर फुदक के बाहर आके गिर जाता है तो 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और काला हो जाता है या सफ़ेद हो जाएगा अगर राख बन गया है तो। उसी कोयले को आप दोबारा उठा के अंगीठी के अंदर डाल दीजिए, वो दोबारा धधकना शुरू कर देता है, दोबारा रेड हो जाता है। संगत का असर, एसोसिएशन का असर, मीटिंग ट्रेनिंग का असर। सेम जो लीडर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार जूम में बने रहते हैं उनके अंदर एक एनर्जी रहती है, उनके अंदर एक ऊर्जा रहती है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, वो माहौल में रहते हैं और वो जीवन में सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार जूम को इग्नोर करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, वो कभी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते हैं। तो अपने आप को आप चेक कीजिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो एक ये कारण भी हो सकता है कि आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से बचने की कोशिश करते होंगे। तो ये लर्न एंड टीच एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार अगर आपका हो रहा है तो हमेशा रेडी रहिए उसको सुनने के लिए, वहाँ जाके सीखने के लिए। 8वां पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और वाकई सारी चीज़ों को अडॉप्ट भी करते हैं। वो पॉजिटिव भी होते हैं, उनकी इच्छा भी होती है, वो कंपनी के सिस्टम को भी फॉलो करते हैं, लॉन्ग विजन के साथ भी काम शुरू करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में भी आते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी इनकम आनी बंद हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? इस बिजनेस को लगातार ना करने की उनकी आदत है। 3 महीने बहुत एक्साइटेड होकर काम करेंगे, एक बिजनेस को बिल्ड करेंगे, टीम बनाएंगे, उसके बाद 2 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, 1 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। दोस्त, ऐसे बिजनेस नहीं चलता। आप अपनी जॉब पे जाइए, 3 महीने जाइए, 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, फिर 3 महीने जाइए, 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, बॉस आपसे हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भाई साहब दूसरी कंपनी में जाइए। आप अपना बहुत बड़ा शोरूम खोल लीजिए, 2 दिन खोलिए 2 दिन बंद, 2 दिन खोलिए 2 दिन बंद, कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, आपका रेगुलर कस्टमर कोई बनेगा ही नहीं, वहाँ आपको लॉस होने वाला है। सेम इस बिजनेस में जो व्यक्ति कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, वो सारे के सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको नेटवर्क बिजनेस में और वीकेंड के अंदर कामयाब होना है तो रेगुलर इस बिजनेस को करना है, रोज इस बिजनेस को करना है। खाना हम रोज खाते हैं तब जीते हैं, नहाते हम रोज हैं तब हमारा शरीर ठीक रहता है, नौकरी पे हम रोज जाते हैं तब हमें पैसा आता है, बिजनेस में हम रोज जाते हैं तब हमें पैसा आता है, स्टडी हम रोज करते हैं तब पैसा आता है। सेम नेटवर्क बिजनेस को भी जब आप डेली करेंगे, रोज करेंगे, तब आपको पैसा आएगा। तो ऐसे लोग जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बीच में गैप दे देते हैं, उनका फिर बिजनेस डाउन हो जाता है, फिर उनको दोबारा से आके जीरो से शुरू करना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल होता है। हर व्यक्ति जीरो से दोबारा शुरू नहीं कर पाता है। तो जब भी आपने कोई टीम क्रिएट की है, उसकी केयर करना आपका कर्तव्य है। तो एकदम से गैप नहीं देना है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई है, नौकरी में भी होती है, बिजनेस में, तो अपनी टीम को हैंडओवर कीजिए, अपनी अपलाइन के हवाले या सिस्टम के हवाले इसको हैंडओवर कर दीजिए कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सर आपको संभालिए। यही इस बिज़नेस की ब्यूटी है। कई बार आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई और आपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है, अपलाइन से अगर कनेक्ट किया हुआ है, मीटिंग ट्रेनिंग से अगर लोगों को कनेक्ट किया है, आप 10-15 दिन के लिए कहीं चले भी जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो लोग जो सिस्टम से कनेक्ट हैं वो काम करते हैं और आपका बिजनेस रेगुलर चलता रहता है।
लेकिन अगर आपने अपनी टीम को सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया, आप खुद सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो, अपने ही दम पे बिजनेस को बिल्ड किया और कभी काम किया और कभी काम नहीं किया, तो बिजनेस जीरो होने वाला है। और जब बिजनेस जीरो होगा फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके दोबारा से बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो लगातार इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं वो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होते। 9वां पॉइंट, झूठ बोलकर और गलत कमिटमेंट करके लोगों को अपने साथ शामिल करना अपनी कंपनी के अंदर। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा चलती है, अपनी इनकम को झूठ बोल के दिखाना। मेरा हमेशा इस इंडस्ट्री में लड़ाई रही है। मेरा मानना ये है, आपको अपनी जो आमदनी आती है, आपको जो अपनी इनकम आती है, ईमानदारी के साथ जिस दिन आप दिखाना शुरू करेंगे उस दिन लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। मैं देखता हूँ किसी को 1 लाख रुपए का चेक एक बार आया, उसके बाद नहीं आया, अभी 20-30 हज़ार का आ रहा है, वो आज भी स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है मेरा 1 लाख रुपए का पे आउट आया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और उसके मन में डर चल रहा है, किसी ने मांग लिया तो क्या दिखाऊंगा। अगर किसी ने मांग लिया फिर वो बताता हाईएस्ट था जी, इस वजह से मैंने बोल दिया। टोटल इनकम बताने पे आ जाता है। अरे भैया 1 लाख रुपए आया आपको, बहुत अच्छी बात है, आज 20 हज़ार आ रहा है तो उसको बताइए, वो भी सीखेगा, कल को उसका बिजनेस भी तो अप डाउन होगा। अगर आप ये बता रहे हैं सर मेरा 1 लाख का भी आया था, आज 20 हज़ार का आ रहा है, कल को उसका 1 लाख आएगा, उसका 20 हज़ार आएगा, तो उसके माइंड में आएगा मेरा अपलाइन टिका हुआ था, मेरे अपलाइन का भी 20 हज़ार हुआ था, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब लोग झूठ बोलते हैं तब लोग फंसते हैं उनके साथ, और बाद में जब उनको रियलिटी पता लगती है, सच्चाई पता लगती है, वो कान पकड़ लेते हैं कि झूठे इंसानों के साथ हमें काम नहीं करना। नेटवर्क बिजनेस में सब लोग झूठ बोलते हैं अपनी इनकम को लेके। तो मेरा मानना ये है, झूठ बोल के गलत कमिटमेंट करके अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। झूठ बोल के कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हो सकता है दोस्त आप अपना चेक बना लें, एक रैंक को आप अचीव कर लें, लेकिन रेगुलर झूठ बोल के आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और जिस दिन आपकी टीम को आपका झूठ पता लगता है वो टीम छोड़ देती है, वो लीडर आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसको एक ही चीज़ समझ में आता है, मुझे झूठ बोल के या गलत कमिटमेंट करके जोड़ा। कई लोग क्या करते हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आपकी 1 टीम, आपकी 2 टीम, हम आपके नीचे लोग डाल के देंगे। अब वो व्यक्ति आ जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। अब आप तो ये चाहते थे बस आ जाए कैसे भी करके, अब आप कहते हो सर आप लिस्ट बनाइए, आप काम कीजिए। अरे भाई उसकी गलती थोड़ी, आप तो उसको कह के लेके आए थे, आपको कुछ नहीं करना, आपकी मैं हेल्प करूंगा, मैं आपके नीचे टीम बना के दूंगा। अब आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? ये होता है फेक कमिटमेंट, ये होता है गलत कमिटमेंट। उसको सच बात बता के लेके, सर लिस्ट बनाइए, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो कीजिए, मीटिंग ट्रेनिंग कराइए लोगों की, टीम अपने आप बनेगी, उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपने छोटे लालच के कारण हम क्या करते हैं, लोगों से फेक कमिटमेंट करते हैं, लोगों को झूठ बोल के, लोगों को गलत बोल के अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं। एक बार तो चेक बन जाता है, यही लोग बताते रहते हैं मेरा हाईएस्ट चेक, मेरा हाईएस्ट चेक, मेरा हाईएस्ट चेक ये था। ये हाईएस्ट चेक वाले पता है कौन से होते हैं? यही होते हैं जो झूठ बोल के लोगों को जोड़ते हैं, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस, बस कैसे भी करके इस महीने बिजनेस निकल जाए, और उसमें कंपनी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। कंपनी भी कुछ इस तरीके की ऑफर, इस तरीके की स्कीम निकालती हैं जिससे हमारा टर्नओवर बढ़ जाए और लीडर्स के चेक बढ़ जाएं। और वो एक बार तो लीडर्स के चेक बढ़ जाते हैं, वो बेचारे लीडर पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से यही बता रहे हैं मेरा हाईएस्ट पे आउट इतना था, हाईएस्ट पे, वहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाए। 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। तो ये झूठ बोलना, ये गलत कमिटमेंट करना आपको वीकेंड में बिल्कुल नहीं करना है। वीकेंड में अगर आपका 10,000 का चेक आता है, प्राउड से दिखाइए मेरा 10,000 का चेक आया। 20,000 का आया, प्राउड से दिखाइए मेरा 20,000 का आता है। 20,000 के बाद अगर 5,000 का आता है, प्राउड से दिखाइए मेरा 5,000 का आता है। मेरा मानना यही है, और ये बात मैं विशेषकर इस मीटिंग में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके छोटे चेक आते हैं ना, शुरुआत में आपको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब उस छोटे चेक से धीरे धीरे करके एक बड़ी इनकम पे आप पहुंचते हैं, और जब आपकी बहुत बड़ी टीम होती है, एक मीटिंग सेमिनार में अपनी टीम की काउंसलिंग के लिए आप बैठे होते हैं, कुछ लीडर आपके पास आते हैं और वो लीडर कहते हैं सर बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है सर, बहुत छोटे छोटे चेक बन रहे हैं। उस टाइम अपने पे आउट्स, अपनी स्टेटमेंट, अपनी फाइल खोल के आप उनको दिखाते हैं, देखिए सर आज मेरा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पे आउट आ रहा है। लेकिन जब आपकी पोजीशन पे था, सर ये 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, सर ये छोटे छोटे चेक मेरे भी आते थे। उस टाइम इन छोटे चेक को आप प्राउडली दिखाओगे और उसको बिलीव होगा कि बिल्कुल सही बात है, आज इनके छोटे आ रहे हैं, फिर बाद में इनके बड़े हुए, तो मैं भी अगर लगातार काम करूंगा तो एक दिन मेरे चेक भी बड़े होंगे। आपका चेक 1 लाख रुपए का आया, फिर आपका चेक 20,000 पे गिर गया, आप छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि मेरा 1 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है रेगुलर।
अब आपकी टीम में कोई व्यक्ति है जिसका 70,000 का पे आउट आया, अभी उसका 15,000 का आना शुरू हो गया, अब वो नेगेटिव हो रहा है। वो कहता है सर 70,000 का था, 15,000 का था। आप बोल ही नहीं पाओगे, आप उसको समझा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उससे झूठ बोल रखा है कि मेरा खुद का 1 लाख आता है। लेकिन अगर आपका 1 लाख गया और आपका 20,000 गया और आप ईमानदारी से बता रहे हो, तो जब उसका 70,000 से 15,000 पे जाएगा तो आप उसके कंधे पे हाथ रख के कह सकते हो आज तेरा 15,000 का, मेरा भी 1 लाख से एक दिन 20,000 आया था, ये देख। और वहां से मैंने दोबारा से बिजनेस को खड़ा किया। ये प्रोसेस है, बिजनेस अप डाउन होगा, ये प्रोसेस है। फिक्स इनकम आ ही नहीं सकती डायरेक्ट सेलिंग में, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो झूठ बोलकर, गलत कमिटमेंट करके वीकेंड के अंदर हमें किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना है। ये आप अपने दिल और अपने दिमाग में इस शब्द को नोट करें। वीकेंड 100% एथिकल कंपनी है। आज तक हमने पिछले 13 महीने से कोई गलत काम नहीं किया है और भविष्य में कभी भी वीकेंड कोई भी गलत काम नहीं करेगी। चाहे वो लीडर के खरीद फरोख्त का काम हो, चाहे वो लीडर को एमजी देने का काम हो, चाहे वो किसी बाहर वाले लीडर को बीच में एंट्री देने का काम हो, चाहे लोगों को ज़बरदस्ती बिजनेस कराने का काम हो। जो चीज़ें नेटवर्क बिजनेस के लिए नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है नेटवर्क बिजनेस को, जो चीज़ें लोगों को बर्बाद करती हैं, ऐसा कोई भी काम वीकेंड के अंदर नहीं होगा। 13 महीने से हमने नहीं किया है, आगे भी हम नहीं करेंगे। तो झूठ बोलकर, गलत कमिटमेंट करके जो लोग लोगों को जोड़ते हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता। और थोड़ा बहुत अगर बड़ा हो जाता है तो बाद में वो ज़मीन पे आ जाते हैं और उसके बाद फेस वैल्यू अलग से ख़राब होती है। और लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, अपने फ़ायदे के लिए, ध्यान से सुनना, अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के घर को गोदाम नहीं बनाना है। इंडस्ट्री का देखिए, इन्वेस्टमेंट प्लान ने तो लोगों को लूटा ही है, मनी सर्कुलेशन ने तो लोगों को लूटा ही है, बीच में बहुत सारे फ्रॉड कॉइन आए, उन्होंने तो लोगों को लूटा ही है, डेली प्लान के रूप में पैसा देने वाले जो लोग आए, उन्होंने तो लोगों को लूटा ही है। 10,000 दो, 3 महीने में 30,000 40,000 मिलेंगे, इन्होंने तो लोगों को लूटा ही है, सब फ्रॉड थे। 10,000 दे दो, हर महीने इतना पैसा गारंटेड मिलेगा, 20,000 दे दो, इतना गारंटेड मिलेगा, ये तो फ्रॉड थे ही थे। इनकी तो बदनामी 100% होनी चाहिए। इन कंपनियों का तो क्रिटिसाइज करना है, इन लीडर्स को तो हमारा बनता ही है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर लोग बर्बाद हुए कैसे? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो लोग दोस्त बर्बाद हुए हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, जो आदमी ये कहता है ना, आपको कहीं कमेंट बॉक्स में अगर दिखाई देता है, मेरी वीडियो के नीचे भी बोल देगा कि सब बर्बाद करने वाले बिजनेस हैं। और उससे अगर पूछोगे फ़ोन करके, भाई साहब मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की थी सर, कैसे बर्बाद हो गए? सर मेरे अपलाइन ने मुझे 70,000 रुपये का सामान दिलवा दिया था। शर्म से हम लोगों को डूब मरना चाहिए अगर हम ऐसा काम करते हैं। उस मैनेजमेंट को शर्म आनी चाहिए, उस लीडर को शर्म आनी चाहिए जो केवल अपने प्रॉफिट को लेके, अपने टर्नओवर को लेके, अपने चेक को लेके लोगों के घरों के अंदर हजारों लाखों रुपए के प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं। वीकेंड में कसम खा लीजिए, पहली बात तो कर ही नहीं सकते वीकेंड में आप, वीकेंड में ये काम हो ही नहीं सकता। वीकेंड में हम बल्क बाइंग को 100% रोक के बैठे हैं। बल्क बाइंग का मतलब ये होता है, कोई भी लीडर आपके साथ आपकी कंपनी में जुड़ा, उसके घर में 1500 रुपये का प्रोडक्ट लगता है और आपने अपने चेक को बढ़ाने के लिए उसे 70,000 रुपये का पे आउट दिलवा दिया, प्रोडक्ट दिलवा दिया, 50,000 का प्रोडक्ट दिलवा दिया, 1 लाख का प्रोडक्ट दिलवा दिया। उसको बेचारे को नॉलेज नहीं है कि तेरा एक ये रैंक कंप्लीट हो जाएगा, एक बार इतने का चेक बन जाएगा और वो चेक दिखा के तू बिजनेस निकाल सकता है। नहीं निकलता दोस्त बिजनेस। लोगों के घरों के अंदर प्रोडक्ट सड़ गए हैं, एक्सपायरी हो गए हैं। जो लोग कामयाब हो सकते थे वो सारे के सारे लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर बर्बाद हो चुके हैं। किस कारण से? इस बल्क बाइंग के कारण से। वीकेंड के अंदर हमने इसको 100% रोका हुआ है। एक भी व्यक्ति को हम बल्क बाइंग करने ही नहीं देते, लेने ही नहीं देते हैं। जहां हमारे को दिखाई देता है ये बड़ा ऑर्डर आ रहा है, हम तुरंत कैंसिल कर देते हैं। नहीं भाई, इतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, करना हो करो, नहीं करना हो जो कंपनी देती है वहां चले जाओ, हम लोगों को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपके घर में एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लगता है तो दोस्त एक ही लेना है, हम आपको 10 डब्बी नहीं देंगे। हाँ, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल हैं जो सेल करते हैं, हमें मालूम है उनके बारे में, हम वहाँ विजिट कर चुके हैं। वो अगर हमारे से 5, 10, 15, 20 डब्बी मांगते हैं तो हम उनको जरूर दे देते हैं, क्योंकि उनका मंथ में सेल होता है। वो भी 2, 4, 5 आदमी हैं, वरना हमारी कंपनी में वीकेंड के अंदर बल्क बाइंग नहीं होता है।
तो अगर आप किसी और कंपनी से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वीकेंड वालों के लिए तो ये पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि हम करने ही नहीं देते तो वो करेगा ही नहीं। हम करने ही नहीं देते, हम यहाँ से ऑर्डर ही उनका पास नहीं होने देते तो करेगा कहाँ से। फिर भी अगर आप इस सोच के साथ वीकेंड में आ रहे हैं कि हाँ मैं बल्क बाइंग कराऊंगा, लोगों के घर में 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 प्रोडक्ट इकट्ठे कर दूंगा, 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट दिलवा दूंगा, इस सोच के साथ आ रहे हैं तो वीकेंड में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। और अगर आप किसी और कंपनी से हैं दोस्त, और अगर आप ये काम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, आप लोगों के घरों को गोदाम बना रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आप कमा लें, वो पैसा फलेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों के मुंह से गालियाँ निकलती हैं, उन लोगों के दिल से गालियाँ निकलती हैं, बद्दुआ निकलती है, जिनके घर में 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का माल भरा पड़ा है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, इस इंडस्ट्री में अगर आप अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं तो 100% ईमानदारी सभी कंपनियों को दिखानी पड़ी, वरना हम तो अपना काम कर रहे हैं। और वीकेंड का कंपटीशन किसी से नहीं है। वीकेंड हम किसी से कंपटीशन करने इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। वीकेंड अपना काम करने के लिए, जो हमारा कर्तव्य है, जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग का काम है, वो करने के लिए हम आए। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और यही मैं अपने लीडर्स को एजुकेशन देता हूं। आप मार्केट में किसी से कंपटीशन मत कीजिए, आप अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए आए हैं, आप ईमानदारी से अपना बिजनेस डेवलप कीजिए। तो ये 10 काम जो इंसान करता है, गलतियां करता है, वो कभी नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं होता है। जैसे तैसे थोड़ी बहुत सफलता मिल गई, उसके बाद फेस वैल्यू खराब हो जाती है। तो जल्दी जल्दी ये 10 पॉइंट मैं दोबारा से आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, प्रोफेशनल तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं करेंगे तो आप इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे। इस बिज़नेस की अगर आपकी खुद की चॉइस नहीं होगी तो इस बिज़नेस में आप फेल हो जाएंगे। अपने माइंड से अगर इस बिज़नेस को करने की कोशिश करेंगे, अपलाइन मैनेजमेंट और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे। कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे और अपने टीम में आदत नहीं डालेंगे रेगुलर यूज़ करने की, तो आप इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे। लोगों की अगर नाम की लिस्ट नहीं बनाएंगे और उनको अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो इस बिज़नेस में आप फेल हो जाएंगे। इस उम्मीद से अगर बैठे रहेंगे कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बनाएगा तो इस बिज़नेस में आप फेल हो जाएंगे। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आप नहीं जाएंगे, आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं। लगातार इस बिजनेस को अगर नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। झूठ बोलकर और गलत कमिटमेंट करके अगर आप लोगों को जोड़ेंगे तो भी आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अपने फायदे के लिए लोगों को अगर बल्क बाइंग आप करवाएंगे तो भी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूं नहीं होंगे। आशा करता हूं आपको आज की ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। आगे इसी तरीके की और बेहतरीन ट्रेनिंग समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा। और अगेन एक बात चलते चलते बोलना चाहता हूँ, वीकेंड के अंदर अगर आप ये सोच के आ गए हैं कि केवल ज्वाइन करने से आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, आपको पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भी आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। और दूसरी चीज़, वीकेंड किसी से कंपटीशन करने नहीं आई है। हम एक अलग रास्ता लेके चल रहे हैं, एक अलग दिशा में चल रहे हैं, हमारा काम बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इस कंपनी के अंदर सफल हों, इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हों, इसी विश्वास के साथ वी कैन अचीव एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।